हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू थ्री बॉन टॉकीज। तो आज हम मून नाइट सीरीज के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इससे पहले एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक आपको आई बॉटम में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब खोंसू को पत्थर का बना दिया जाता है तब वहाँ पे और भी बहुत सारे देवताओं को पहले ही पत्थर बना दिया जाता है। और हम देखते हैं लैला और स्टीवन को हैरो के आदमी आके उन पे गोलियां चला रहे होते हैं, जहां स्टीवन बेहोश पड़ा रहता है और लैला गाड़ी में जाती है जहां उससे रेड फ्लेम्स मिलता है और फिर वो उनका सामना करती है और वही रेड फ्लेम को जाके उनके गाड़ी के ऊपर फेंक देती है, जिससे उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो लोग मारे जाते हैं। ये सब देख के स्टीवन हैरान रह जाता है क्योंकि लैला ने अकेले उन सबको मार दिया। और फिर वो दोनों उस जगह जाते हैं जहां आमिर की लोकेशन मिलती है। स्टीवन मार्क को आने नहीं देता क्योंकि मार्क सारे फैसले खुद से लेता है जो कि लैला को पसंद नहीं आता। और फिर वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हैरो खुदाई कर चुका था और दोनों जब उसके अंदर जाने वाले होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जहां लैला स्टीवन को किस करने वाली थी लेकिन स्टीवन उससे रोक लेता है और लैला को सारी सच्चाई बता देता है कि खोंसू तुम्हें अपना अवतार बनाना चाहता है और इसलिए मार्क तुम्हें उससे बचा रहा है, इसलिए मार्क तुमसे दूर चला गया। लेकिन लैला को ये सब नहीं चाहिए, उससे कोई रखवाला नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान चाहिए होता है जो उससे प्यार करे, जो खूबी सिर्फ स्टीवन में होती है। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं जो कि मार्क को पसंद नहीं आता। वो दोनों फिर अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी एंशिएंट चीजें मिलती है जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। और जब वो लोग अंदर जाते हैं वो जगह एक भूल भुलैया होता है और वो दोनों गेस लगाते हैं कि शायद आमिर का पहला अवतार एक फाल्कन होता है, यानी इजिप्ट का राजा। वहाँ स्टीवन अपना नॉलेज को यूज करते हुए कायरो का एक आर्क ड्रॉ करता है और आगे का रास्ता भी पता कर लेता है। और वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ खून पड़ा मिलता है जहाँ वो उस रास्ते को छोड़ के अलग रास्ते से जाने लगते हैं। तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है तो वो दोनों वहाँ छिप जाते हैं। वहाँ एक मम्मी आती है और एक इंसान को वहाँ मार देती है। तब वो मम्मी स्टीवन को देख लेती है और स्टीवन पे हमला करती है। तब वो दोनों मम्मी से बचने के लिए वहाँ से अलग अलग भागने लगते हैं। जब लैला भाग रही होती है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा गड्ढा आ जाता है तो वो जैसे तैसे करके उसे पार कर रही होती है। तब उसे एक मम्मी पकड़ लेती है और उससे हमला कर देती है। तब वो दोनों इस दौरान उस गड्ढे में गिर जाते हैं बट लकीली लैला नीचे नहीं गिरती, वो बच जाती है। तभी वहाँ पे हैरो भी आ जाता है। इधर स्टीवन भी उस मकबरे तक पहुँच जाता है और वहाँ पे उससे मार्क मिरर से बात करता है जहाँ उसे बुरा लगता है कि उसने उसकी वाइफ को किस किया, पर वो खुश भी था कि एटलीस्ट स्टीवन ने उससे सारा सच कहा। फिर स्टीवन उस मकबरे के पास जाता है जहाँ पे उसे एक ताबूत मिलता है जो किसी और का नहीं बल्कि बरसों से खोया हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताबूत होता है। तब वो उस ताबूत को खोलता है तो वहाँ उसे एमिट का मूरत नहीं मिलती। तभी स्टीवन गेस करता है कि अलेक्जेंडर एमिट के आवाज थे। तभी स्टीवन मम्मी का फेस खोलता है और उसके अंदर अपना हाथ डालता है ताकि उसे वहाँ कुछ मिले। वहीं हैरो और लैला को उसके पिता के बारे में बताता है कि उसके पिता को आतंकियों ने मारा और मार्क भी उनमें से एक था। ये सुन के लैला को काफी दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर स्टीवन को एमिट का मूरत मिल जाता है। तभी लैला वहाँ आती है और मार्क को पूछती है कि क्या तुम वहाँ थे और क्या तुमने मेरे पिता को मारा। तो मार्क स्टीवन के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और मार्क लैला से कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। लेकिन लैला को सारा सच जानना था तो मार्क उसे बताता है कि हाँ वो वहाँ था लेकिन उसने उसकी डैड को नहीं मारा क्योंकि उसके साथी ने लालच में आके वहाँ सभी को मार दिया, पर वो उसके डैड को बचाने की पूरी कोशिश किया लेकिन नहीं बचा पाया।
उस दिन मार्क को भी गोली लगा था पर वो नहीं मरा, वो बच गया। तभी मार्क को वहाँ किसी की आने की आवाज आती है तो लैला को वहाँ से जाने को कहता है। तब वहाँ हैरो अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और मार्क से कहता है कि अब खोंसू नहीं है तो अब वो अपने हिसाब से फैसले ले सकता है और उसे एमिट के मुहूर्त देने को कहता है। पर मार्क वो उससे नहीं देता और वो उसकी आदमियों के साथ फाइट करने लगता है। तब उससे हैरो गोली मारने लगता है और सीन वहीं पे कट हो जाती है और हम देखते हैं कि मार्क की आँख खुलती है और वो एक मेंटल असाइलम में होता है और उससे वहाँ लैला भी मिलती है और वो वहाँ स्टीवन स्टीवन चिल्लाने लगता है और खड़ा हो जाता है। पर उसके पैर चेयर में बंधे होने के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथों में एक मून नाइट की डॉल भी होता है। मार्क कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ उससे हैरो मिलता है जो एक डॉक्टर होता है और वो मार्क को कहता है कि उसके लिए ये सब मुश्किल है, लेकिन अभी तक वो जो सब देख रहा था वो उसका बस एक मनगढ़ंत कहानी है और स्टीवन भी एक बुक का कैरेक्टर होता है। तभी स्टीवन को याद आ जाता है कि हैरो ने उससे गोली मारा था और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी हैरो के आदमी पकड़ लेते हैं, लेकिन वो भागते हुए एक रूम में आ जाता है जहाँ ताबूत होता है और वहाँ से स्टीवन बाहर आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही हैरान हो जाते हैं, आखिर कैसे एक ही टाइम पे वो दोनों अलग अलग बॉडी के साथ प्रेजेंट है। तभी मार्क स्टीवन को पूछता है कि क्या तुम्हें सब याद है? तो स्टीवन कहता है आखिर बार हैरो ने उन पे गोली चलाया था। तब मार्क समझ जाता है कि हैरो ने ही कोई इल्यूजन बनाया है जिसके कारण वो दोनों फंस गए हैं। मार्क स्टीवन को अपने साथ लेके चलने लगता है जहाँ उन्हें एक और ताबूत मिलता है और वहाँ एक हिप्पो जैसा कैरेक्टर आ जाता है जो एक इजिप्टियन गॉड जैसा लग रहा था और वो उन्हें हाय कहता है, जिससे देखकर मार्क और स्टीवन डर जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होती है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट पे जरूर बताएं और आगे की एपिसोड्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।